तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रमज़ान बाय वॉचिंग वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस। और जो सबसे मुझे बात अच्छी लगी, अपनी टू डू लिस्ट बनाने से पहले हमें अपनी टू नॉट डू लिस्ट बनानी है। मतलब कि थिंग्स दैट आई विल स्टॉप डूइंग इन रमज़ान। सोशल मीडिया डिक्लटरिंग। सोशल मीडिया डिक्लटरिंग होती क्या है? वी कीप हमें वही वी कीप सीइंग दैट पर्सन्स कंटेंट कि अगर मैंने ये करना है तो सिर्फ रमज़ान में करना है और रमज़ान के बाद दोबारा बैक टू नॉर्मल। नहीं, वो चीज़ आपने रमज़ान से पहले कमिट करना है कि मैं ये चीज़ छोड़ रही हूँ और मैं ये चीज़ अब हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। नियत करें, दुआ मांगे, तौबा करें। और दिस इज़ अ मंथ ऑफ दुआस। तो मेक योर कॉन्शियसली बैठ के अपनी दुआ लिस्ट बनाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी मतलब आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें। मुझे भी कर लें, अगर मुझसे अगर आप कुछ सीखते हैं तो व्हाई नॉट। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स एंड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू रमज़ान। और बेसिकली आई विल शेयर माय रमज़ान प्लान विद किड्स। तो आइडिया ये है कि लोग बड़ा कह रहे होते हैं कि आप अपना दिन की रूटीन अपना शेयर करें, तो मैं ज़रा वीलॉगिंग फिलहाल नहीं करना चाहती। तो मैं सोचा कि आई कम एंड आई टॉक अबाउट माई रूटीन। बात करना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का टॉपिक, आज की वीडियो कैसी लगी। कोई सवाल हो तो पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। चलें जी, शुरू करते हैं। तो आज जो है वो जुम्मा है, रमज़ान का पहला जुम्मा है और हम ऑलरेडी एक दो रोज़े रख चुके हैं। तो जो इबादत प्लान मैंने बनाया हुआ था पहले बिफोर रमज़ान, तो वो दरअसल ये होता है कि जब रमज़ान आने वाला होता है तो हम बड़े एंथुजियास्टिक होते हैं कि ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। अपनी भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी, बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी। लेकिन हुआ ये कि एक आध दिन जब गुजरा तो वो मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया एंड आई फाउंड माई सेल्फ स्ट्रेस्ड। मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी और मेरा दिन ये होता था पूरा दिन कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो इस साल का मेरा एक गोल ये है, स्लो डाउन एंड माइंडफुली इंजॉय व्हाटएवर आई एम डूइंग। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें जो मैंने की हुई हैं प्लान अपने लिए, बच्चों के लिए, और अगेन जो हमारा स्ट्रेस होता है, जो हमारी एंग्जाइटी होती है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, वो हमसे हमारे बच्चों में भी जा रही होती है। तो मैंने उनका भी जो प्लान बनाया हुआ था कि हाँ बच्चों के साथ मैंने ये करना है, उसको भी मैंने कुछ कम किया, अपना भी मैंने कुछ कम किया। तो अब मैं जैसे जैसे बात करूंगी आई शेयर माई प्लान। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर रमज़ान बाय वॉचिंग वीडियोस, इस्लामिक वीडियोस। और जो सबसे मुझे बात अच्छी लगी अबाउट जो भी मुझे उस लेक्चर्स में से, मैं साथ साथ नोट्स बनाती हूँ, उन लेक्चर्स में से जो भी जो ज़्यादा अच्छी बात लगती थी मैं उसको हाईलाइट कर लेती थी, मतलब नोट्स में। तो एक पॉइंट जो आई रियली वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू वाज कि उमर सुलेमान का एक लेक्चर है, प्रिपरेशन फॉर रमज़ान, इसी तरह कुछ है, फ्यूलिंग योर फेथ के नाम से। आज मेरी ज़बान सारी इधर उधर हो रही है रोज़े में, और कहीं जाना भी है तो मैं ज़रा जल्दी में हूँ, तो इसलिए। तो उसमें ही स्पोक अबाउट कि अपनी टू डू लिस्ट बनाने से पहले हमें अपनी टू नॉट डू लिस्ट बनानी है। मतलब कि थिंग्स दैट आई विल स्टॉप डूइंग इन रमज़ान। उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का लाइक व्हेन आई सैट डाउन टू मेक माई लिस्ट, तो उससे मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल आया कि फॉर एग्जांपल कि अगर वो कंटेंट कंजम्पशन है रमज़ान में, और अगर वो इस तरह की रील्स हैं जिनमें म्यूज़िक है, और ठीक है, एक तो ये ना कि थिंग्स आई वांट टू डू, थिंग्स आई वांट टू कि ये इबादत मैंने करनी है, बट थिंग्स आई डोंट वांट टू डू, यानी कि अगर मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है, या मुझे जो मैं जिस टाइप का कंटेंट देख रही हूँ वो भी अच्छा, उस पे मैंने एक वीडियो बनानी थी जो मैंने नहीं बनाई। आई विल स्पीक हेयर ओनली, और उसमें से मैं फिर इंस्टा पे पोस्ट करूंगी। सोशल मीडिया डिक्लटरिंग। सोशल मीडिया डिक्लटरिंग होती क्या है ये, अब आई डोंट नो कि कभी किसी ने इस बारे में बात की है या नहीं, बट आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट। कि जिस तरह हम एक डिफरेंट इंसान थे 1 साल पहले, 6 महीने पहले, और उसी तरह से हम डिफरेंट लोगों को फॉलो कर रहे थे 6 महीने पहले, 1 साल पहले। आई एम नॉट द सेम पर्सन एनी मोर। हमारी बहुत जिंदगी में चेंज आते हैं, हमारी बहुत सोच बदलती रहती है, लेकिन वी कीप हमें वही वी कीप सीइंग दैट पर्सन्स कंटेंट, क्योंकि हमने उनको अनफॉलो नहीं किया। उससे होता ये है कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो फ्रस्ट्रेट होके नीचे कमेंट्स में लिख भी रहे होते हैं कि आपका कंटेंट तो अब बिल्कुल बेकार हो गया है। Not about me, I'm talking about someone else. Like somebody got married, she's a very famous influencer, लोग जानते होंगे, and she's always posting about her husband. अब the thing is कि उसकी जिंदगी में वो चेंज आया है, जरूरी नहीं है हम बदले, ये भी होता है अक्सर कि वो क्रिएटर बदल जाते हैं।
She got married, she is enjoying making content about her शादी. You are not enjoying that content. आपने उसे उस content के लिए follow नहीं किया था, किसी और वजह से किया था. अब वो उस टॉपिक पर कंटेंट नहीं बना रही, आपको नहीं पसंद आ रहा, तो आपका काम यह है कि आप उसे अनफॉलो कर दें, बजाय ये कि आप जाके उसको लेक्चर दे रहे हैं कि आपका कंटेंट बदल गया ये वो. तो हम भी बदलते रहते हैं, लोग भी बदलते रहते हैं. तो मैंने 3-4 दिन लगा कि प्रेपरेशन में, एक तो मैंने ये किया कि आई स्टार्टेड लिसनिंग टू लेक्चर्स. नंबर 2, आई वो सोशल मीडिया डिक्लटर किया मैंने 3 दिन लगा के लिटरली मैंने इतने प्रोफाइल्स अनफॉलो किए. एंड सिमिलरली मैंने स्पेस बनाई उन अकाउंट्स के लिए जो मुझे फॉलो करने हैं, उस टाइप का कंटेंट जो मुझे देखना है, जो मुझे, जिससे मुझे वैल्यू मिलती है. मेरा सिंपल क्राइटेरिया है कि मुझे, फॉर एग्जांपल, आई वाज एंजॉयिंग फैशन कंटेंट 6 मंथ्स बिफोर, बट नाउ आई एम नॉट एंजॉयिंग इट, या मैं म्यूजिक अवॉइड करना चाह रही हूँ रमजान में, तो वो रील्स में आएगा, जाहिर है मेरी. तो मैं बजाय उनको कहूँ, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि लोग कहते हैं स्टोरीज पे, किसी ने किसी को जाके कहा कि आप म्यूजिक हटा दें प्लीज, म्यूजिक ना लगाएं रमजान में. आप ना फॉलो करें ना, आप अपने लिए चूज करें. ये आपका, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, जो फ्रूट नहीं खाना वो नहीं खरीदते ना, तो यहाँ को सबको फॉलो करते हैं. तो अगेन मैंने वो, जिस तरह मुझे अवॉइड करना है, तो मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स को अनफॉलो करा जिनकी उसमें म्यूजिक है. अगेन मैं कोई वो किसी के लिए देयर इज नो, वो अपना ये है कि अपने लिए सोचें मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या इंसान बनना है, मुझे क्या देखना है, मुझे क्या कंज्यूम करना है. बी माइंडफुल ऑफ अबाउट एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग. सो अगेन टू नॉट डू लिस्ट में मेरी ये थी कि सोशल मीडिया डिक्लटरिंग. एंड ही स्पोक अबाउट वन थिंग दैट यू आर विलिंग टू स्टॉप डूइंग नॉट. और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि वो रमजान के लिए नहीं करना हमने, कि अगर मैंने ये करना है तो सिर्फ रमजान में करना और रमजान के बाद दोबारा बैक टू नॉर्मल नहीं. वो चीज आपने रमजान से पहले कमिट करना है कि मैं ये चीज छोड़ रही हूँ और मैं ये चीज अब हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ. नियत करें, दुआ मांगे, तौबा करें, और फिर वो कोई भी एक चीज आपकी हो सकती है. इट कैन बी गीबत, इट कैन बी झूठ, इट कैन बी यू नो कि अपने काम में अगर आप दयानतदार नहीं है, लाइक कुछ भी अपना वो देखें कि एंड अगेन डूएबल, आसान, जो आप कर सकते हैं, बेबी स्टेप्स. वी स्पोक अबाउट टू नॉट डू लिस्ट, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट माय टू डू लिस्ट. और जैसे कि मैंने अभी शुरू में बात करी है कि इबादत प्लान मैंने बहुत लंबा चौड़ा बनाया था, और अब जब 1-2 रोजे गुजरे हैं तो मैं फ्लो में आई हूँ और मुझे पता चल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक काम को इतना टाइम डेडिकेट करते हैं लेकिन उससे ज्यादा लग रहा होता है. तो जब तक आप रूटीन में आते नहीं हैं, आप उस प्लान पर ठप्पा ना लगाएं कि मैं ये सब कुछ करूंगी. क्योंकि मुझे बहुत मतलब 1.5-2 रोजे के बाद मुझे बहुत वो एग्जॉशन फील होने लग गई थी और मुझे बहुत प्रेशर फील हो रहा था कि ओ बच्चों का ये रह गया, बच्चों का वो रह गया. तो मैंने काफी चीजें कम की, बच्चों की लिस्ट में से भी और अपनी में से भी. सो वन थिंग आई हैव कमिटेड टू दिस रमजान इज कि मैं हमेशा, हर रमजान ही मेरी एफर्ट होती है कनेक्टिंग टू कुरान. उसमें आई एम डूइंग दिस. मैं बता इसलिए रही हूँ कि किसी के लिए तफसीर पढ़ना आसान होता है, किसी के लिए तफसीर सुनना आसान होता है, और मेरे लिए लेक्चर्स आसान होते हैं. तो आई एम डूइंग द 30 for 30 रमज़ान की सीरीज होती हैं, उमर सुलेमान की ही होती हैं. उसमें वो एक जुज कराते हैं एवरी डे. तो वो आई टेक नोट्स फ्रॉम दैट लेक्चर, और उसमें से फिर मैं अपने रिफ्लेक्शंस निकालती हूँ. ही शेयर्स ब्यूटीफुल दुआ. आप अपनी दुआ लिस्ट मैंने बनाई हुई है. अच्छा, मेक योर दुआ लिस्ट ऑल्सो. ये दिस इज ऑल्सो वन टिप, मेक योर दुआ लिस्ट. क्योंकि इतनी हसल मसल में माओ की नमाजें हो रही होती है कि दुआएं जहन में रहती नहीं है. एंड दिस इज अ मंथ ऑफ दुआस. तो मेक योर, कॉन्शियसली बैठ के अपनी दुआ लिस्ट बनाए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, जो भी मतलब आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं उनको अपनी दुआओं में शामिल रखें. मुझे भी कर लें अगर मुझसे अगर आप कुछ सीखते हैं तो व्हाई नॉट. हाँ, अगेन कमिटिंग टू वन थिंग. तो एक मेरी ये चीज़ है जो नॉन निगोशिएबल है कि मैंने जो ये जुज लेक्चर्स हैं ये मैंने ज़रूर करने हैं. मैं और कुछ करूँ या ना करूँ, ये ज़रूर मैं कर लूँ. जैसे कुछ दिन होते हैं जो आपके ज़्यादा बिजी होते हैं, मेहमानों ने आना है, आपने कहीं जाना है, कमिट टू वन थिंग. जैसे मेरा गोल है कनेक्टिंग टू कुरान, तो उसमें एक चीज है. दूसरा, आई एम ऑल्सो डूइंग कदर सीरीज. वो बड़े शॉर्ट लेक्चर्स है, आई थिंक 7-8 मिनट का लेक्चर होता है या उससे भी कम होता है, आई डोंट नो. कदर सीरीज. माई किड्स आर होम एंड हियर इज आवर फर्स्ट इंटरप्शन फॉर टुडे. जी, अच्छा, उनसे कहें ओके, अल्लाह हाफिज. अच्छा, सिंस वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ कनेक्टिंग टू कुरान, रमजान में बहुत कॉमन प्रैक्टिस है पाकिस्तान में कि लोग कुरान ख़त्म करते हैं. बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, ज़रूर करना चाहिए. लोग एक से पारा पढ़ते हैं, इतना कुरान पढ़ते हैं माशाल्लाह, उसका अलग सवाब है, उसका अलग वो है. बट मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ट्रांसलेशन पढ़ें. पूरा सपारा पढ़ें, एक पेज की ट्रांसलेशन पढ़ लें. पूरा सपारा पढ़ें, एक पैराग्राफ की ट्रांसलेशन पढ़ें. समझने की कोशिश करें कि क्या बात हो रही है, कहाँ जन्नत की बात हो रही है, कहाँ सज़ा की बात हो रही है, कहाँ आग की बात हो रही है. तो ये ज़रूर करें कि
अपना जो है रिलेशनशिप आपका कुरान के साथ, मुझे लगता है कि जो दिल टच करने वाला है ना, वो तभी बनता है व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ट्रांसलेशन। अबाउट शेयरिंग माय रूटीन, मोर और लेस मैं कर तो दूंगी, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं कहती किसी को भी कि किसी और की रूटीन देखकर आप जो है अपनी जिंदगी को मुश्किल में डालें। हर किसी का दिन अलग होता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, बच्चे अलग होते हैं, बच्चों की एजेस अलग होती है। कुछ लोगों के बच्चे बहुत तंग करते हैं, कुछ लोगों के बच्चे कम तंग करते हैं, कुछ लोग ससुराल में रहते हैं, कुछ लोगों की कमिटमेंट्स अलग होती हैं। तो किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी को देखकर हमें ये नहीं करना चाहिए कि यार शी इज एबल टू डू सो मच। तो उसकी अपनी जर्नी, उसकी अपनी जिंदगी। मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट 90% घर के कामों के लिए हेल्पर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई हैव दैट, मतलब लोग मुझसे बड़ा वो इंस्पायर होकर कह रहे होते हैं आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हैं, आप सब कुछ। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं इतना सब कुछ नहीं करती, बट अगेन मैनेजिंग दोज हेल्पर्स इज ऑल्सो अ जॉब। अब जो लोग खुद काम करते हैं उनको बड़ी तब चढ़ी होगी ये सुनकर, क्योंकि मुझे भी चढ़ती थी कि किसी और से काम कराना है, मैडम के उसमें भी नखरे हैं। और आई बिन देयर डन दैट। मैं खाने, मेरी शुरू से नहीं थी हेल्पर, मैं खुद बनाती थी, सब कुछ करती थी। मुझे अभी भी बहुत शौक है, मैं अक्सर तैयारी करा लेती हूँ, खासकर इफ्तारी बनाने की तो मैं तैयारी करवा लेती हूँ, बनाती खुद हूँ। लेकिन वो यही कटिंग चॉपिंग हुआ सब मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबकी जिंदगी अलग है, सबके घर अलग है, सबकी स्ट्रगल्स अलग है। और ये सब कुछ है ना मेरे पास, तो मेरे पास और बहुत सारे मसले हैं जिंदगी में, ये नहीं है कि मेरी जिंदगी परफेक्ट है। तो वैसे अभी आजकल मेरा बहुत वो टफ टाइम चल रहा है, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप्स, रिसेंटली हमने मूव किया है, घर की सेटिंग, तो काफी चीजें होती हैं, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, बट लाइफ गोज ऑन। तो कभी भी किसी को देखकर अपनी रूटीन में अपने आप को परेशान ना करें कि फलां इन्फ्लुएंसर ने तो इतना अच्छा इबादत कॉर्नर सेट करा है जी, बच्चों के साथ वो इबादत कर रही है, रोज कर रही है। और हाँ, ये दिस इज ऑल्सो वन टिप कि डेडिकेट अ कॉर्नर इन योर हाउस, यू डोंट हैव टू सेट अ सेपरेट रूम। एक कॉर्नर अलग से बना लें, एक फेरी लाइट ला के ना, एक लड़ी मिलती है सस्ती सी, 250-300 रुपए की मिल जाएगी, वो ला के लगा दें, जस्ट टू क्रिएट दिस सेंस ऑफ सेलिब्रेशन। जो आपके बच्चे हैं ना, वो आज से 10 साल बाद वो रमजान कॉपी करेंगे जो आपका है। तो ये जो एक फेरी लाइट है ना, उससे उनको वो फेस्टिव फील आएगी। हम कितना खर्चा करते हैं बर्थडेज पे, केक लाएंगे, बलून्स लाएंगे, मेहमानों को बुलाएंगे, दावतें करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इस रमजान को जो है स्पेशल बनाने के लिए एक बैनर बना के लगा दें, मतलब कुछ मेक सम एफर्ट कि आपके बच्चे को नॉर्मल दिनों से ये दिन अलग लगे। कुछ लोग इफ्तारियों में बहुत एफर्ट करते हैं, वो भी अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा लगता है इफ्तारी के टेबल, उसका एहतमाम होना, उसमें भी कोई वो नहीं है जैसे कि आप करें ना। जैसे मेरे बच्चों को बहुत शौक है, तो मैं इसलिए इफ्तारी में एफर्ट करती हूँ कि कुछ बच्चों का कुछ थोड़ा बहुत मैं बनाऊं, कि शरबत बना दूं या कुछ कर दूं कि उनको वो इफ्तार फील है। जबकि हम डायरेक्टली मील्स में यकीन रखते हैं कि डायरेक्ट खाना ही खाना चाहिए, बजाय कि हम ये सब फ्राइड चीजें खाएं। पर थोड़ा बहुत कुछ क्रिएट करना कि चलो बच्चे खुश रहें। सो द आइडिया इज टू क्रिएट अ कॉर्नर और समथिंग दैट गिव्स देम फीलिंग कि कुछ स्पेशल हो रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि अपनी रूटीन इस तरह रखें कि आसान लगे, आपको डुएबल लगे, और ऐसे एफर्ट ये होनी चाहिए कि जब मैं रमज़ान में दाखिल हूँ और जब मैं रमज़ान से बाहर निकलूँ तो मेरे अंदर कुछ चेंज हो। मैं जैसी भी थी वैसी ही रमज़ान के महीने के आखिर में भी हूँ, वही सब कुछ दोबारा कर रही हूँ। तो ये मंथ जो है अपने अंदर चेंज लाने का, इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखें कि मे बी अल्लाह ताला इज गिविंग अस अनदर चांस कि हम अपनी तौबा कर लें और हम बेहतर इंसान बन जाए इंशाल्लाह। सो नाउ आई शेयर माई, बच्चों की अपनी तो मैंने कर ली है कि मोर और लेस ये होता है। उसके बाद आई ट्राई टू कि कुरान रेसिटेशन भी हो। उसमें आई विल नॉट शेयर कि मैं कितनी करती हूँ, बिकॉज आई डू नॉट वांट टू स्टार्ट अ कंपटीशन हियर के अच्छा वो इतनी कर रहे हैं तो मैं भी इतनी नहीं। अपना देखें, अपना दिन देखें, अपना हिसाब देखें, उससे करें। और दुआ, ये बच्चों के लिए, मतलब मैं जो बच्चों का बताने लगी हूँ उसमें बता रही हूँ कि आई एम इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ दुआ। उस पर मतलब दुआ के हिसाब से मैं किताब भी पढ़ती हूँ, दुआ के बारे में डिस्कशन भी करती हूँ। दुआ हम मुसलमानों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसकी हमें इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है। और फिर दुआ के साथ होता क्या है, जो 3 चीजें होती हैं कि या कबूल हो जाती है या आखिरत के लिए रख दी जाती है, वो सारी चीजें बच्चों को एक्सप्लेन करना। सो आई एम मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट एवरी डे आफ्टर नमाज कि हम बैठकर दुआ करें और उनको दुआ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 1 ये हमारा नॉन नेगोशिएबल है बच्चों के लिए कि ये हमने रोज करना है, ठीक है। उसके अलावा हम तस्बीह करते हैं, वही जिक्र बैठ के वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे आराम से कर लेते हैं, उनको मजा आता है। फन कलरफुल तस्बीहां ले आए जो वो शौक से करें। अच्छा, बच्चों की चीजें मैंने इसलिए कम की कि मैंने बहुत जज्बाती होकर प्लान बनाया और उनका वो ऐसा हो जाता है बच्चों का ना कि वो थोड़ी देर तो कर लेते हैं, उसके बाद वो कहते हैं बस अब हमने खेलना है, और फिर वो हम माइंड कर रहे होते हैं कि ओ मेरा बच्चा दीन में दिल नहीं लगा रहा। तो स्लो करें, कंसिस्टेंट करें और दिल से करें, एंगेज करके करें। दूसरा, बहुत सारी रमदान किट्स मिल रही हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक रील बनाई थी रिसोर्सेज, रमदान रिसोर्सेज की।
वहाँ से आप देख के ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर ना भी करें तो जैसा कि मैंने कहा, दुआ कर लें, तस्बीह कर लें, रोज़ाना एक मस्जिद बना कर दे दें, बच्चे उसमें कलर कर ले, पेंट कर लें। रमज़ान थीम्ड जो है वो हम करें। मैंने तो वो किट्स ऑर्डर किए हैं क्योंकि रोज़ एक्टिविटी सोचना और कराना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। तो उसमें यह है कि पजल्स हैं, जिस तरह 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह कनेक्ट करेंगे डॉट्स तो मस्जिद बन जाएगी। इसी तरह एक तस्वीर मेकिंग एक्टिविटी है, डिफरेंट उसमें चीज़ें हैं। मैंने खुद भी बच्चों की एक छोटी सी, ये भी हाँ कर सकते हैं आप लोग, जब चांद नजर आता है जिस रात, उस दिन मैं एक छोटा सा उनको गिफ्ट बास्केट बना के देती हूँ दोनों को, कि रमदान मून सेलिब्रेशन की। उसमें यही मैं प्ले डो डाल देती हूँ, स्टिकर्स डाल देती हूँ, स्टेशनरी डाल देती हूँ, पेंसिल इरेजर्स वगैरह। उसके अलावा स्केच पैड्स डाल देती हूँ कि वो ड्रॉ कलर करते रहें। छोटी छोटी इंटरेस्टिंग चीज़ें, ये स्टैम्प्स डाल दिए स्टेशनरी टाइप ना, तो वो भी उनको बिजी रखता है व्हेन आई एम डूइंग माई इबादत। तो जब मैं इबादत कर रही होती हूँ मैं उनको वो दे देती हूँ आर्ट्स बास्केट, वो अपना कुछ करते रहते हैं। तो रमदान थीम्ड एक्टिविटीज, दुआ एंड tasbih is our three things that I'm doing with kids every day. बाकी I call them for नमाज, के वो आके साथ नमाज पढ़ें, जो भी उनकी बच्चों वाली नमाज होती है वो पढ़ते हैं। So I think I've covered all the points more or less, जितने भी मुझे याद हैं। लास्ट ईयर के भी 2 मैंने एपिसोड किए थे रमज़ान के ऊपर, वो भी हम शेयर कर देंगे, एट दी लिंक भी शेयर कर देंगे, या एंड में पॉपअप हो जाता है। मैं तो बिल्कुल इस मामले में मुझे तो नहीं पता, लेकिन रमज़ान थीम पे हमने 2 करे थे, एक एक्टिविटीज़ विद किड्स करा था, एक और किया था कि रमज़ान है किस लिए। तो हैव दिस डिस्कशन इन योर होम्स। मुझे पता है पाकिस्तान में आज भी इतने घर हैं जहाँ रमज़ान इज़ ऑल अबाउट सहरी एंड इफ्तार। उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए रमज़ान क्या है, रोज़ा क्या है, कुरान पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। और अगेन जब लिस्ट में इतने सारे काम होंगे तो वो फिर एज अ चोर बच्चों के साथ हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा ना, जब मैं बहुत सारी चीज़ें डाल दी थी तो वो मुझे एज अ वर्क लग रहा था, बर्डन लग रहा था कि अच्छा अब इनको लेके बैठना है, अब इनके साथ करना है। कम चीज़ें करें, दिल से करें, शौक से करें, और अल्लाह ताला हम सब की नमाजें, दुआएं, रोज़े कबूल करें और हमारी एफर्ट्स कबूल करें और हमें बेहतर मुसलमान बनने की तौफीक दें इंशाल्लाह। आमीन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर कुछ ऐड करना चाहें इन द किड्स लिस्ट ज़रूर बताइएगा, जो मैं भी अपने बच्चों के साथ कर लूँ, हो सकता है आप लोगों से सीख कर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।